नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में। साथियों, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय लिखा हुआ है। इनसे पहले हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया है और जो 3 हैं आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। पहला जो अभिकारी शब्द था क्रिया विशेषण, उसको हमने समझ लिया है और जो 3 रहे हैं आज हम जानने वाले हैं। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आपको ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें जो लोग गलतियां करते थे या गलतियां कर रहे हैं वो आज के बाद गलतियां नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा विश्वास है। तो देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले संबंध बोधक अव्यय के लिए। देखिए, एक चीज़ अपन जान लेते हैं कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को जान रहे होते हैं या हम कहें कि किसी शब्द की परिभाषा जान रहे हों, तो उससे पहले हमें उसका अर्थ जान लेना चाहिए, शाब्दिक अर्थ जान लेना चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं, पहले तीनों का अर्थ जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन तीनों में आप कॉमन चीज बोधक अव्यय और बोधक अव्यय देख रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों, इस कॉमन शब्द की बात करें जो तीनों में दिया है, बोधक है ना। तो बोधक का अर्थ है बोध कराने वाला। अब बोध कराने वाला कौन? अव्यय है, तो अव्यय भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या जाना हमने कि बोध कराने वाला, किसका बोध कराने वाला? संबंध का। ठीक है, संबंध तो आप जानते ही हैं, किसका बोध कराने वाला? संबंध का। ठीक है, जो दूसरा है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय का अर्थ जान लें, तो समुच्चय का अर्थ होता है समूह, है ना। तो हम कह सकते हैं कि समूह का बोध कराने वाला अव्यय, वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एक चीज हम बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं। और अगला है आपका विस्मयादि बोधक। तो आप इसको इस तरह से लिखें, विस्मय और आदि, है ना, विस्मय आदि। तो विस्मय का अर्थ हम जानते हैं क्या होता है? आश्चर्य, या कहें अचरज। ठीक है, विस्मय का क्या अर्थ है? आश्चर्य, अचरज। तो ये भी क्लियर हो गया कि विस्मय, आश्चर्य, अचरज आदि का बोध कराने वाला अव्यय, उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, हमने इनके अर्थ जान लिए। अब हम इनकी एक एक से परिभाषा और उनके उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। देखिए साथियों, मैं अंत में आपको इतना सरल तरीका बताने वाला हूँ, उससे सरल तरीका कोई हो नहीं सकता, और आप उसको कभी भूलेंगे नहीं, है ना। उसको कभी भूलेंगे नहीं और ना आप गलत करेंगे। पहले आप इसको डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, हमने इनके अर्थ जान लिए। अब देखिए मित्रों, हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, है ना। इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। तीनों की संख्या निश्चित नहीं, ये हमें जान के रखना है कि इन तीनों की संख्या निश्चित नहीं है। क्लियर हो गया है। और जो हम अव्यय पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दूंगा मैं आपके लिए, कि जो अव्यय हैं उनके वाक्य में आप लिख सकते हैं, वाक्य में प्रयोग की
स्थिति के अनुसार पहचाने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार पहचाने जाते हैं, कि वाक्य में जो अव्यय है कहाँ प्रयोग हो रहा है, उस हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि ये समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक है या विस्मय आदि बोधक है। आगे हम उदाहरण से समझ लेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे कि वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार पहचाने जाते हैं। हो सकता है कि एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा हो और वो अलग अलग अव्यय हो, है ना, अलग अलग अर्थ देने वाला हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार पहचाने जाते हैं। कौन? अव्यय। ठीक है, अब साथियों हम सबसे पहले संबंध बोधक की बात करते हैं। तो इसकी एक परिभाषा की बात करें हम, तो इसके बारे में कह सकते हैं कि संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, एक तो हमने एक सामान्य सी परिभाषा सामान्य से शब्दों में जान ली, क्या कि संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इतना जान लिया। अब देखिए हम इसको पहचाने कैसे, है ना, कि इसको पहचाने कैसे। तो हम इसके बारे में भी स्पष्ट कर दें कि इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। क्या? इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। और दूसरे शब्दों में देखिए मित्रों, कह सकते हैं हम इसके लिए दूसरे शब्दों में क्या, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, है ना, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करते हैं, है ना। और यदि और सरल से शब्दों में जानना हो तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। आप इसको लिख लेंगे, क्या, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए उदाहरण लेते हैं हमने अभी जाना कि संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे सबसे पहले संज्ञा और यहाँ होगा पद और वाक्य। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, सीता के बिना मीना विचलित है। मीना विचलित है। सीता के बिना मीना विचलित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सीता है और यहाँ मीना दिखाई दे रही है, तो दोनों का संबंध बता रहा है कौन? के बिना। दोनों का संबंध हो रहा है कि नहीं? सीता और मीना का। और हमने ये भी जाना है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, तो जो यहाँ देखिए आप, जो अव्यय के बाद जो मीना विचलित है, मीना विचलित है, तो अन्य शब्द के साथ संबंध बता रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया, जो के बिना है वो संबंध बता रहा है। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं हम। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं। पुरुषार्थ के बिना
जीवन नहीं। ठीक है, और देखें हम, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, है ना। संबंध स्पष्ट समझ में आ रहा है। कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ राधा, देखिए जो के साथ है वो अव्यय है, यहाँ के बना है अव्यय है। राधा का नाम पूज्य है। ठीक है, देखिए मित्रों, जो संबंध बोधक अव्यय है उसमें हम देखेंगे कि प्रयोग, अर्थ और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है ना। जो संबंध बोधक अव्यय है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम। जैसे पहला हम देखें प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर एक देखेंगे आप, संबद्ध, संबद्ध संबंध बोधक, संबद्ध संबंध बोधक। अब देखिए मित्रों, जो प्रयोग के आधार पर हमने संबद्ध संबंध बोधक अव्यय लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं। जो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय होंगे वो संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था, भूख के मारे, देखिए भूख के मारे, धन के बिना है, और पूजा से पहले। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा है आपका अनुबद्ध, या कहें हम असंबद्ध। असंबद्ध संबंध बोधक। ठीक है, दूसरा क्या है, असंबद्ध संबंध बोधक। तो इसके लिए हम कहेंगे कि संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं। ये जो संबद्ध संबंध बोधक है, इसमें संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं, और इसमें जो अव्यय हैं संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं। जैसे पुत्रों समेत, पुत्रों समेत, सहेलियों सहित, किनारे तक। ठीक है, पर्याप्त है इतने उदाहरण। ठीक है, अब देखिए बात आती है जो खा है, दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अब देखिए मित्रों, जो अर्थ के आधार पर हमने लिखा हुआ है, इसके 14 भेद हैं। कितने भेद हैं? 14 हैं। देखिए हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहला है आपका कालवाचक। ठीक है, कालवाचक में देखेंगे हम पहले, बाद, है ना। दूसरा है आपका स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक। इसमें देखो एक और लिख रहे हैं हम आगे, है ना। और इसमें देखिए आगे लिख रहा हूँ मैं, यही चीज़ें पहचानने वाली हैं या समझने वाली हैं। आगे, पीछे, निकट। अब देखिए कहाँ प्रयोग हो रहा है और क्या अर्थ दे रहा है, वो भी हमें पकड़ना होगा, ना कि तुम फालतू के रट लोगे, वो आप गलत करके आ जाएंगे। तो आप समझिए, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कालवाचक लिखा हुआ है, तो कालवाचक में हमने ये तो देख रहे हैं कि पहले मतलब पूर्व में, बाद में, यहाँ भी हमें समय का पता चल रहा है। लेकिन देखिए जो आगे है, आगे और यहाँ भी आगे लिखा हुआ है, तो देखिए जो आगे ये है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आगे, तो ये तो क्या हो गया, स्थान हो गया। अब देखिए मित्रों, जो कालवाचक में आगे लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे पहचानें कि ये कालवाचक में आएगा। तो देखिए एक उदाहरण से समझें हम कि आगे देखा जाएगा, है ना, आगे देखा जाएगा। तो आगे मतलब यहाँ समय का बोध हो रहा है। ठीक है, स्पष्ट है। तो यही चीज़ें हमें देखना है। तीसरा है आपका दिशावाचक। दिशावाचक में आप देखेंगे आसपास, और तरफ। ठीक है, मैं आप लिख नहीं रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। साधनवाचक, साधनवाचक में देखेंगे द्वारा, माध्यम, सहारे।
फिर उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक के लिए कहें लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त। फिर है अगला है आपका व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक में आएंगे आप देखेंगे अलावा, अतिरिक्त, सिवा, ठीक है। और हम अगला देखें 7वां है विनिमयवाचक। तो विनिमयवाचक में आप देखेंगे बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर, है ना, कि इसके स्थान पर ये, उस जगह पर वह, तो वो क्या है विनिमयवाचक, ठीक है। अगला है आपका सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक मतलब समान, सदृश का अर्थ ही क्या होता है समान, तो समान, तुल्य, बराबर, युग आदि, ठीक है। फिर अगला है आपका विरोधवाचक। विरोध में आप देखेंगे विरोध होगा, ये विरुद्ध होगा, विपरीत होगा। फिर अगला है साहचर्यवाचक। साहचर्य में देखेंगे आप साथ, संग, सहित, समेत आदि। फिर अगला है आपका विषयवाचक। तो विषयवाचक में आप देखेंगे संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे, ठीक है। अगला है आपका संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में जैसे लगभग, भर, मात्र, तक आदि। तुलनावाचक देखें, अगला है तुलनावाचक, अपेक्षा, समक्ष, समान, इस तरह से। और है अगला आपका कारणवाचक। कारणवाचक में आप कारण होगा, परेशानी से, मारे, ठीक है, इस तरह से होंगे। और अगला आपका जो शेष तीसरा प्रकार है व्युत्पत्ति के आधार पर, वो हम जान लेते हैं गा, है ना। तो व्युत्पत्ति के आधार पर दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? एक मूल, मूल संबंध बोधक, मूल संबंध बोधक, और दूसरा है आपका यौगिक, यौगिक संबंध बोधक। तो देखिए मूल संबंध बोधक में देखेंगे हम, जैसे उदाहरण देखेंगे पर्यंत, समान, बिना, पूर्वक। और इसमें यौगिक में देखेंगे आप द्वारा, योग्य, बाहर आदि, है ना। और भी होंगे इसमें लिए, मारे, करके आदि, बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके सामने, ठीक है मित्रों। अब देखो हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी है इसमें, है ना। जो संबंध, अब संबंध बोधक हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानिए क्या है। इसको आप भूलेंगे नहीं कभी, ध्यान रखना। क्या है देखिए, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले जुड़ें, जो अव्यय हैं क्रिया से पहले जुड़ें तो क्या होंगे वो? क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया से पहले जुड़ते हैं तो वो अव्यय होंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और किसी विभक्ति, किसी विभक्ति के बाद में रहें तो फिर क्या होगा? संबंध, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे हम। देखिए मैं तो जैसा हमने लिख लिया है कि क्रिया से पहले जुड़े, मतलब जो क्रिया से पहले जो अव्यय हैं जुड़े हुए हैं वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और दूसरी स्थिति में यदि किसी विभक्ति के बाद रहें तो संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा, ठीक है। ये हमें जानना था, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अब इसके बाद गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है मित्रों। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रयास करूँगा कि लगातार वीडियो आपको मिलती रहें। क्या है कि कभी कभी बहुत ही व्यस्तताएं होने के कारण, है ना, तो नहीं हो पाता। मैं आगे से प्रयास करूँगा कि आपको प्रतिदिन वीडियो प्राप्त हो। आज के लिए मित्रों इतना ही। जो समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है हम अगली कक्षा में जानने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और एक और मित्रों बात कि मैं इन तीनों के लिए एक ऐसा सरल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप खुश हो जाएंगे, है ना। खुश हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो बहुत सरल है
और उससे आप जानेंगे कि अब हम बिल्कुल प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।